खैर, अब हम जल्दी अपने विषय पे आ जाएं। एक बात कहेंगे, है तो बहुत कठिन, क्योंकि यही उठाया था। अभी समझाते हैं, दृश्य से दृष्टा अलग होता है। ये अंतिम सत्य नहीं है, ये प्राइमरी का सत्य है, प्रारंभिक है, बचकाना है, पर इसके बिना आगे जा नहीं सकते। यदि पहले कोई कहे काखागा की क्या जरूरत, पढ़ना शुरू करो, अड़ाउड़ी क्या होता है पंजाबी में, वो ना पढ़ो, किताबें पढ़ चलो, नहीं होगा। तो ये है प्राइमरी कि देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो, सारा विषय दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये पहला ज्ञान है। अंतिम ज्ञान क्या है? तुम ही दृष्टा हो, तुम ही दृश्य हो, सब तुम हो। मंत्र भी बता देते हैं, ब्रह्मैवेदं सर्वम। ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, ये भी ग्रंथों का है। मैं इसलिए बोलता हूं कि हमारी बात याद रखो। ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, तो नाशी है, ये तो दृश्य है, ठीक है। और उन्हीं ग्रंथों में लिखा है ब्रह्मैवेदं सर्वम, ये सब ब्रह्म है। हमारे गुरुओं ने भी एक जगह कहा, मनुष्य का मन माया को छोड़ता नहीं है, ये ऐसे मन चिपका है संसार में जैसे दीवाल में चित्र। और फिर वही क्या कहते हैं, इससे मन हटाना है। ये गुरुओं की ही बात है, उन्हीं की बात ये जग हर का रूप है और हर रूप नजरी आया। बताओ, और ये सब नाशी है। एक नाशी कोई है ही नहीं है, अविनाशी ही, सदा रहने वाली मिट्टी ही घड़े के रूप में न रहने वाली दिख रही है। न रहने वाला तो कुछ है ही नहीं। मिट्टी रहने वाली, घड़ा है कहाँ? मिट्टी है तो न रहने वाला नहीं है। बात समझ में? न रहने वाला कुछ है ही नहीं। घड़ा हो तो न रहे, घड़ा तो है नहीं, तुमने लगता है, तुम्हारे काम आता है, इसलिए तुम मानते नहीं हो। नहीं, मिट्टी के सिवा क्या है? निकाल के दिखा दो मिट्टी के अलावा घड़ा, तो तुम तो मेरे चेले बनोगे नहीं, मैं तुम्हारा चेला बनूंगा। करके दिखा दो, प्रैक्टिकल। तो नाशी है कहाँ? नाशवान कुछ है नहीं, पर लगता है। अनेक है नहीं, पर अनेक लगता है। मैं अनेक है ही नहीं, एक ही चैतन्य है। चैतन्य वेदम सर्वम, आत्मा ही वेदम सर्वम। केवल आत्मा है और कुछ है ही नहीं। पर इसको समझने में, अनुभव करने में टाइम लगेगा, इसलिए सुना दिया। आज देर करना ठीक नहीं है। और एक महात्मा से सुना था कि देखो, जब तक हम तुम्हें सुनाते रहेंगे, तुम्हें छुट्टी नहीं देंगे, मुझे भी ना मिलेगी। एक ही को थोड़ी मिलती है प्रवचन में, तुम्हें भी छुट्टी, हमें भी, हम भी आराम करेंगे। इसलिए एक कुंडलिया है गिरधर की, पापी छूटे पाप से, पापी छूटे पाप से, अपुन पापी से पाप, मुक्त होए युग परस्पर जपो शिवो हम जाप। पापी से पाप छूट जाए और पापी से दोनों छूट जाए। हम मौत से छूट जाए, मौत हमसे। ये मौत है कहाँ? मेरे ख्याल का नाम मौत है। कोई नहीं मरता, मरने वाला कोई है ही नहीं।
एक बार संत विनोबा से किसी ने पूछा तो उन्होंने सूत्र दिया, पहले बोल चुका हूं, नया नहीं है। उन्होंने कहा अमृत प्लस धन मृत्यु। अब ऐसा आप गणित बताओ, अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। ऐसा कोई गणित है आपके? तो उन्होंने क्या कहा, कहने लगे फिर अमृत धन मृत्यु दोनों को होना चाहिए, अमृत मृत्यु दोनों इकट्ठे। कहते नहीं, कहते केवल अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। क्यों? क्योंकि मृत्यु सिर्फ मालूम पड़ती है, अमृत के प्रकट करने के लिए मृत्यु है नहीं। ये जगत ना होता तो हम ब्रह्म नहीं होते, ये ख्याल और मैं नहीं होते, बंधन नहीं लगता, मुक्ति की सोचते नहीं, तो जगत है ही नहीं, जगत है ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये तो जगत ख्याल है ही नहीं। पर समझना, व्यापार को समझना आसान है, हमारी भी दुकान बड़ी कठिन है। ये समझना और समझाना दोनों कठिन है, और ये भी एक सौदा है। एक जगह हम लोगों ने मानसा मिली, वो सच्चे सौदा वालों की थी। तो हमने कहा हम झूठे सौदा वाले हैं क्या? है? हट खुल गई बाबे नानक दी, सौदा लेंगे नसीबा वाले भागा वाले, हट खुल गई बाबे नानक दी। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ज्ञानियों की ये बाजार है, खुल गई, सौदा लेंगे नसीबा वाले भागा वाले, भाग वाले नसीब वाले लेंगे, नहीं तो यहाँ से देख के दुकान चले जाएंगे। और गुजरात में दुकानदार हर जगह इतना प्यार से बिठाएंगे, चाय को पूछेंगे कि ग्राहक फंस जाए, बड़े प्यार से बोले। तो हम लोग भी प्रसाद बांटते हैं, केला बांटते हैं, तुम्हारा ही है, पर इसलिए कि तुम प्यार से शायद चक्कर में आ जाओ, ऐसे तो तुम आने वाले। ये लब वाले फंस जाते हैं, ये फंसाने के लिए लब जो है बड़ा विचित्र है। तो हमें भी प्यार करना पड़ता है, पीठ ठोकनी। हमारे सूर्यभान को दिन भर पटाते रहते हैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद। और हम तो श्रोता को बहुत पटाते हैं। जो सत्संगी हो तो उसके लिए हम थके भी हों तो मिल। अभी कई को दीक्षा देता हूँ, सुन लो, अब इनको भी बता, मैं उनको ये कहता हूँ कि तुम जो सीखा है, सुना है, करो ना, पर यदि इसके विषय में कुछ पूछना पड़े तो उनको बता देना स्वामी ज्योतिर्मयानंद को कि हमने दीक्षा ली है, हमको ये बात पूछनी है, तो बात कराएंगे, नहीं तो वो टाल देंगे। माने तुम इस रास्ते पर चले हो, कोई अड़चन आती है तो हमसे फ़ोन करो, हम ज़रूर बात करेंगे। पर फालतू वो लड़की का ये है, वो प्यार कहीं गलत जगह हो गया है, वो मानती नहीं है, अब हम क्या करें? बेटी तुम्हारी हम कहाँ से मनाओ? बेटा तुम्हारा पीता है, मैं क्या करूं? इसलिए कोई सत्संग संबंधी कोई प्रश्न हो तो इनको कह दोगे तो जरूर बात करा देंगे, नहीं तो बेकार वाले को तो यही टाल दे। और ये बता दूं, मेरे पास फोन नहीं है, इन्हीं के पास है, इन पे मैं इनके अधीन हूँ मैं, और तुम भी इन्हीं के अधीन हो। यदि मेरे से बात करनी है तो इन्हीं को पटाना पड़ेगा, ठीक है? हर जगह ऐसे ही है, दलाल हर जगह होते हैं। एक जगह हमने नियम बना लिया कि माताएं अंदर नहीं आए, तो एक महात्मा को बिठा दिया।
तो शिव जी के मंदिर में नंदी बैठा होता है ना, देखा है? तो कई लड़कियों ने पत्र लिख के भेज दिया, उसमें लिखा था कि आपके दर्शन करना है, तो ये नंदी बाबा अंदर नहीं आने देते। तो कहते हैं यदि मंदिर में हरिजनों का प्रवेश बना है, उन्होंने ये भी लिख दिया, तो भगवान को चाहिए बाहर आ जाए। ठीक है? तो जहाँ सब लोग नहीं जा सकते वो मंदिर का है। मंदिर तो वही है जहाँ सब जा सकते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। और कथा में भी सब आ सकते हैं। जो गलत हो गए कथा सुन सुन के सुधर जाएंगे। एक बार इन्होंने कहाँ कौनगढ़ कथा की थी, हाँ साधु है, धारूहेड़ में कई कथा मानते नहीं थे, वो कथा सुनने लगे तो शराब छूट गई, बुराइयां छूट गई। कथा तो जीवन बदलने के लिए है, ध्यान रखना, मनोरंजन नहीं है। इसलिए कथा सुनो। और ये तो बार बार कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमारे संतों, गुरुदेव संतों नहीं कहने देते थे। कहें कबीर सुनो भाई संतो, नहीं, वो कहते थे कहें कबीर सुनो भाई साधो, माने सुनो और साधो। तो कथा सुन करके जीवन में लाओ, जीवन धन्य बनाओ। तो मैं बोलने में आपके ईमानदारी से समझाने की कोशिश करता हूँ, बेईमानी नहीं करता। तो तुम भी इतने नज़दीक आएंगे तो आप टाइम निकाल के आना। ओम शांति शांति शांति।